जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं। नंबर 1 हेडिंग है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ शीर्ष की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष और 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे को ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीचों बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है। फलक के मध्य में एक चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा गतिमान अवस्था में है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राज्य के अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। दूसरी हेडिंग है राष्ट्रीय ध्वज। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बीमाएँ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात वाली 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, जिसका उद्देश्य जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है, जो सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चक्र सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच में नीले रंग का 24 तिल्लियों वाला एक चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक स्तंभ में बने चक्र से लिया गया है। इस चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के समान है। चक्र धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने का प्रेरणा देता है। निर्माण। भारत का राष्ट्र ध्वज सूती, रेशम अथवा खादी से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हस्त निर्मित होगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था प्रतीक चिन्हों के दुरुपयोग को रोकने के कानून 1950 एवं राष्ट्रीय सम्मान कानून 1971 के प्रावधानों द्वारा अनुशासित किया जाता है। अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास स्वतंत्रता मिलने से पहले का है। वर्ष 1905 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज सिस्टर निवेदिता द्वारा अस्तित्व में लाया गया। इस ध्वज का रंग लाल एवं पीला था। इस ध्वज को सिस्टर निवेदिता के ध्वज के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1906 में एक और ध्वज डिजाइन किया गया। यह एक तिरंगा झंडा था, जिसमें 3 बराबर पट्टियां थीं, जिनमें सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला एवं नीचे लाल रंग था। पीली पट्टी पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था। 7 अगस्त 1906 को इस ध्वज को कलकत्ता के पारसी बागान में फहराया गया था। वर्ष 1907 में मैडम भिकाजी कामा, वीर सावरकर एवं कृष्णा वर्मा ने मिलकर एक झंडा बनाया। इस झंडे को मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को फहराया। इस प्रकार ध्वज विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला ध्वज बन गया। यह ध्वज 3 रंगों से बना था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में पीला एवं आखिरी में हरा रंग था। इसके ऊपर वंदे मातरम लिखा था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग ने वर्ष 1917 में एक नया झंडा बनाया। इस झंडे में सबसे ऊपर यूनियन जैक बना था। ध्वज के बचे हुए हिस्से पर 5 लाल और 4 हरी पट्टियाँ थीं। वर्ष 1921 में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व के प्रतीक के रूप में एक नए झंडे का निर्माण किया गया। इसमें सबसे ऊपर सफ़ेद, मध्य में हरा एवं सबसे नीचे लाल रंग था। सफ़ेद अल्पसंख्यकों, हरा मुस्लिमों और लाल हिंदू एवं सिख समुदायों का प्रतीक था। एक चरखा इन तीनों पट्टियों के फैलाकर बनाया गया था, जो राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था। यह झंडा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों के साथ मूलतः पिंगाली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए डिजाइन किया गया था। वर्ष 1931 में एक नया झंडा बनाया गया था, जिसमें लाल की जगह गेरुआ रंग रखा गया। इस ध्वज में 3 रंग थे। सबसे ऊपर भगवा केसरिया, बीच में सबसे सफ़ेद एवं सबसे नीचे हरा। सफ़ेद पट्टी के मध्य में चरखा बनाया गया था। वर्ष 1931 की कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस ध्वज को आधिकारिक ध्वज के तौर पर अपनाया गया था। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी मिलने के बाद भारत की राष्ट्रीय ध्वज पर चर्चा के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने वर्ष 1931 के ध्वज को कुछ संशोधनों के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया था। इसमें चरखे की जगह मध्य में चक्र रखा गया था। भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आम नागरिकों, निजी संस्थाओं एवं शिक्षक संस्थाओं द्वारा ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है।
देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है।